Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा की जीत के बाद कांग्रेस तैयारी में थी, लेकिन बीजेपी ने जीत दिलाई है। इसका असर सीधा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी देखा जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री इस बार पूरी तैयारी में है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो जनसभाएं वहां पे की उसका असर सीधा दिखा है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सहयोगी ओपी राजभर है। राजभर जी, जिस तरीके से हमने देखा मुख्यमंत्री ने 14 सभाएं की हरियाणा में, माना जा रहा था उनको वहां पर कोई जीत नहीं मिलेगी, बीजेपी वहां पर अच्छा नहीं करेगी, लेकिन सबके उलट हरियाणा में आप सरकार बनाई है बीजेपी ने और मुख्यमंत्री की ज्यादातर रैलियां वहां पर सफल रही हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और उसका असर क्या यूपी के चुनाव में भी अब देखें? देखिए, ये पहला रिहर्सल हमने देखा कि लोग एक जाति के आधार पे जाट वोट के दम पे सरकार बनाने की बात करते हैं, लेकिन लोग अति पिछड़ों को नहीं गिनते, जिनकी आबादी हर क्षेत्र में 38, 40, 48% अकेले हैं। तो इस बार जो सैनी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाए, उन्होंने एक संदेश दिया पिछड़ों को कि जाट ही यहाँ शासन नहीं कर सकता। यहाँ शाक्य सैनी, माली, कुशवाहा, बिंद, किवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, रघुवंशी भी शासन कर सकता है, उसके पास भी वोट है। उस वोट के दम पे सरकार बनी है। जो अति पिछड़ों की गिनती नहीं थी, उस वोट को भारतीय जनता पार्टी ने सजोने का काम किया। चुपचाप लोगों ने काम किया और काम करके उसका रिजल्ट आपके सामने आया है। मुख्यमंत्री की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? क्या बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव उन्होंने दिया था, लगातार वहां पर उन्होंने जनसभाएं की और 14 जनसभाओं में ज्यादातर में वहां सीटें बीजेपी को मिली हैं। क्या वेस्टर्न यूपी में भी ये असर देखा जाएगा आगे? देखिए, यूपी में योगी जी का शासन और देश में मोदी जी का शासन, जनता को समझ में आ रहा है कि गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पैसे मिल रहे हैं, गरीबों को राशन मिल रहा है। अभी अभी नई योजना जीरो पॉवर्टी स्कीम लागू हुई है। हर गांव से 25 परिवार को चयनित किया जाएगा जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक उनको कोई सुविधा नहीं मिली है, तो उनको सभी सुविधाएं एक साथ देकर के विकास की मुख्य धारा में लाया जाएगा। बैंकों से हम खुद है हर साल करीब 1 लाख लोन देते हैं, हम खुद है, दुनिया की बात जो ब्याज देते हैं। तो एक कैबिनेट में पास हुआ कि अब जो नौजवान मिनिमम योग्यता कक्षा 8 पास और उम्र 21 से 40 साल वो अपना कारोबार करना चाहे तो 5 लाख रुपया सरकार लोन उसको देगी और ब्याज सरकार भरेगी। ऐसी योजना ना तो कांग्रेस बना पाई, ना सपा बना पाई और कोई पार्टी नहीं कर पाई। तो ये संदेश नौजवानों में भी जा रहा है। महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया कि अब 1/3 हर प्रदेश में देश में महिलाएं जीत करके जाएंगी, तो अब उनमें भी एक उत्साह जगा है कि अब हम भी राजनीति में अपनी हिस्सेदारी, हम लोग सदन में जाकर के हम लोग सफलता हासिल करेंगे। तो ये सारी चीजें जब जनता के हित की बात हो रही हैं तो जनता उसके लिए जो उनके लिए काम करेगा उनके लिए वही बेहतर है। योगी का असर मानते हैं हरियाणा तक है? बिल्कुल है। यूपी एक देश का बड़ा प्रदेश है और योगी आदित्यनाथ जी का नाम क्योंकि मठ से भी जुड़ा होने के नाते एक बड़ा नाम है और मुख्यमंत्री होने के बाद पूरा देश 140 करोड़ आबादी वाला सब जानते हैं। एक सवाल और है, कांग्रेस को क्या अति आत्मविश्वास ले डूबा? आप क्या मानते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता भी अंदर खाने इस बात को कह रहे हैं। अब उपचुनाव में तो दारोमदार इंडिया अलायंस इसी पर कर रहा था, क्या होने वाला है? देखिए, झूठ बोले कौआ काटे एक गाना किसी ने गाया है। झूठ बोल करके आप कितना दिन तक जिंदा रह सकते हैं? लोकसभा में अखिलेश जी और राहुल जी ने, दोनों लोग नेताओं ने मिल करके भाषण दिया जगह जगह कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए, संविधान सुरक्षित, आरक्षण सुरक्षित।
वही दोनों दोस्त में एक दोस्त राहुल जी जाते हैं अमेरिका, बोलते हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। ये दुमुहिया सांप की तरह बोल रहे हैं। तो इस नाते जनता भी सब जानती है, इस नाते उन लोगों को जनता ने नकारा है और भारतीय जनता पार्टी अलायंस को हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया है। यूपी के 10 सीटों के उपचुनाव पर भी होंगी और इस बार पूरी तैयारी के साथ आप लोग चुनाव में जा रहे हैं। क्या यूपी में क्या होने वाला है नवंबर में? चुनाव होगा, जनता देखिए, ये विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि बाई इलेक्शन ज्यादातर सत्ता पक्ष का होता है। जनता भी जानती है कि विपक्ष जितवा देंगे तो ये 2.5 साल चिल्लाएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या विकास करेंगे। तो जनता इस नाते सत्ता पक्ष के साथ जो प्रत्याशी होता है उसको जिताने का प्रयास करती है। तो विपक्ष भी जानता है कि सत्ता जीतेगी और जनता भी सत्ता पक्ष को जिताने का काम करती है। तो क्लियर संदेश है, उसमें क्या है। हमसे बात करें तो कहना कि हरियाणा की जीत से बीजेपी में उत्साह है और उसको सीधे अगर यूपी के चुनाव से जोड़ के देखें तो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने भरपूर प्रचार किया, उनका प्रचार कहीं ना कहीं हरियाणा में भी असर दिखाता है और अब यूपी के 10 सीटों के उपचुनाव में भी बीजेपी पूरी तैयारी के साथ नीचे उतरती नजर आ रही है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा,